हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक दिन पत्नी जिद करने लगी, अपने पहले प्यार के बारे में बताइए न। आपके जीवन में मेरे आने से पहले कोई तो रही होगी। स्टूडेंट लाइफ में आपने किसी से तो इश्क किया होगा। पैरा, मैंने मुस्कुरा कर उसे टालना चाहा, लेकिन वह अड़ गई। आज तो आपको बताना ही होगा। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, यह आपके जीवन में मेरे आने से पहले की बात है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मेरी ओर से निश्चिंत रहिए। बताइए न प्लीज़। पैरा, यह स्मृति की जमी हुई झील की सतह पर स्केटिंग करने जैसा था। खतरा यह था कि न जाने कहाँ बर्फ की सतह पतली रह गई हो। आपने वहाँ पैर रखा नहीं कि सतह चटक जाए और आप उस झील में डूबने लग जाएं। पैरा, मैंने पत्नी को टालना चाहा, पर वह नहीं मानी। हार मानकर मैंने जोखिम उठाने का निश्चय किया। पैरा, आज मैं तुम्हें जाड़ू की कहानी सुनाऊंगा। मैंने कहा, मेरी स्मृति में कहीं एक सलोनी छवि अटकी थी, अधमिटे अक्षर सी बची हुई थी। कोई अब भी मेरी स्मृति के पन्ने पर अस्फुट ध्वनि सी बजती थी। कोई अब भी मेरे ब्रह्मांड के निनाद में। पैरा, मैं झाड़ू की नहीं, आपके पहले प्यार की कहानी सुनना चाहती हूँ। पत्नी ने जरा खींच कर कहा। पैरा, सुन सकोगी? मैंने पूछा। पैरा, हाँ, मैं तैयार हूँ, जवाब आया। पैरा, मैं जब भी झाड़ू देखता हूँ मुझे किसी की याद आ जाती है। मैंने कहा, किसकी? उसकी जो कहती थी यातनाओं के सैकड़ों हजारों वर्ष जिंदा हैं झाड़ू में। पैरा, कुछ शब्द आपको फिर से पीछे ले जाते हैं, उस अतीत की ओर जो किसी मरी तितली सी बंद पड़ी होती है, बच्चे की किताब के किसी भूले हुए पन्ने में। पैरा, जब भी काम वाली बाई नहीं आती, मैं झाड़ू उठाकर सारा घर खुद ही साफ कर देता। पत्नी रोकती भी, लाइए मैं झाड़ू मार देती हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं। पैरा, लेकिन मैं नहीं रुकता। हालांकि बेटा यह देखकर नाक भौं सिकोड़ता। वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वह कहने लगा, पापा, ये तो गंदा काम है, मेड्स का काम है। Why do you
डू दिस डर्टी वर्क। पैरा, तब मैंने उसे समझाया, बेटा अपने घर का गंदा काम खुद करना आना चाहिए। कोई काम गंदा नहीं होता। अगर एक हफ्ता मेड नहीं आएगी तो क्या तुम गंदगी में ही पड़े रहोगे? फिर जो काम पसीना बहाकर किया जाता है, जो काम मेहनत से किया जाता है, वह काम कभी डर्टी नहीं होता। पैरा, धीरे धीरे बेटा भी यह बात समझ गया। अब कभी कभी काम वाली बाई के नहीं आने पर वह भी घर में झाड़ू लगा देता है। पैरा, पहेलियाँ मत बुझाइए, अब साफ साफ बताइए कि किसकी याद आ जाती है? आपको झाड़ू देखकर पत्नी पूछ रही थी। पैरा, वह कॉलेज में मेरी सहपाठी थी। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा मारती थी। उस इलाके के एक मास्टर साहब ने उसे मुँह बोली बेटी बनाकर पढ़ाया लिखाया था। उसका नाम कुछ भी हो सकता था, धनिया जुनिया, लेकिन असल में उसका नाम कमला था। मैंने कहा। पैरा, तो आपको एक काम वाली बाई के बेटी से इश्क हो गया? पत्नी ने व्यंग्य से कहा। पैरा, क्यों काम वाली बाई की बेटी इंसान नहीं होती? उससे इश्क करना गुनाह है क्या? मैं बोला। पैरा, इस पर पत्नी चुप रही। पैरा, मैंने फिर कहना शुरू किया, जितनी मेधावी छात्रा थी वह उतना ही खूबसूरत उसका व्यक्तित्व था। पैरा, फिर क्या हुआ? आपने उसी से शादी क्यों नहीं कर ली? पत्नी ने पूछा। उसके स्वर में थोड़ी सी जलन थी। पैरा, हालांकि वह मेरे साथ पढ़ती थी, हंसती बोलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर उसका दर्द भरा इतिहास हमेशा जिंदा रहता था। हमारे बीच जातियों के जंजाल का बॉब्ड वायर फेंस मौजूद था। मैं इस कंटीली तार के फेंस को पार करना चाहता था। फेंस के उस पार वह थी, फेंस के इस पार मैं। पैरा, कमला की माँ की जुग्गी जिस जे क्लस्टर में थी, उस जगह को एक बिल्डर ने खरीद लिया था। बिल्डर के गुंडे जुग्गी वालों को वहाँ से खदेड़ने के लिए उन्हें डरा धमका रहे थे। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।